बिहार की बेटी ने कमाल किया है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बिहार में सेकंड रैंक लाना इज वेरी वेरी। आईएएस का सपना छोड़ के जज बन गई। जी जी जी, मेरी मम्मी चाहती थी मैं इंजीनियरिंग करूं और मैं अच्छे पैकेज पे। मैं पापा क्या चाह रहे थे? पापा हमेशा सरकारी नौकरी, क्योंकि मैं बचपन में पढ़ती नहीं थी। अच्छा। मेरे पापा को लगा कि आईएएस, मुझे आईएएस ही मन था। मैंने यूपी में मैं जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दी थी, मैं 2 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया। मैं बहुत रोती थी, मैम के सामने भी मैं आके मैं रोई थी। वो दिन मुझे याद है कि मैं कितना ज्यादा परेशान थी। 2 मार्क्स से यूपी का एग्जाम रुका था और आज मैं सेकंड रैंक पे खड़ी हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ कि घर के लोग प्रेशर दे रहे हो कि नहीं बेटी का जो है शादी कर देना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही। देखिए, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और इस बात को साबित करके दिखाई है बिहार के औरंगाबाद की बेटी सुकृति ने, जिन्होंने बिहार के न्यायिक परीक्षा में पूरे बिहार भर में दूसरा रैंक हासिल किया है, और साथ साथ में ये भी है जिनका 28वां रैंक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कैसा महसूस हो रहा है? पूरे बिहार भर में आप दूसरा स्थान हासिल किए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बिहार में सेकंड रैंक लाना इज वेरी वेरी। इतना आसान नहीं होता है, जज बन गई है। बिल्कुल नहीं आसान होता है, क्योंकि यहाँ हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। और हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसमें इतने कम सीट में सेकंड रैंक लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि समाज के बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन घर से निकल के औरंगाबाद आपका घर हुआ, घर से मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर आके राजधानी पटना में आप पढ़ाई करती है और इतना बेहतर कहीं ना कहीं पूरे बिहार में रैंक लाती है। जी जी जी। जब सबसे पहले पता चला है आपके माता पिता का कि मेरी बेटी जो है दूसरा रैंक लाई है, उसके बाद घर वाले का रिएक्शन कैसा था? बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। मेरे घर वाले पटना में ही अभी है। हाँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था। दोनों हम लोग तो शॉक थे। हाँ। समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन तो हमें प्रोसेस करने में टाइम लगा कि सच में सेकंड रैंक आ गया। हाँ। सिलेक्शन तो लग रहा था कि हो जाएगा, बट सेकंड रैंक थोड़ा सरप्राइजिंग कभी था। यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे बिहार में दूसरा रैंक जो है हासिल कर लेगी जी जी, और जज बन गई है। जी बिल्कुल जज बन गई हूँ अब मैं। तैयारी मैंने अपने से किया है। पटना में मैंने किशोर सर जुडिशियल क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद बीच में, चूंकि ये स्टेट एग्जाम है, तो मैंने यूपी का बीच में वैकेंसी आई थी, तो मैंने परीक्षा मंथन में मैंने जाके कोचिंग की थी इलाहाबाद में। और जीके के लिए स्पेशली मैंने श्वेता मैम के यहाँ कोचिंग की थी, जो हमारे साथ मौजूद भी है। तो 3 मेरे पिलर्स थे, मेरे गाइड, जो मतलब मुझे गाइड किया और जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बचपन में ही आप सोच ली थी कि आगे जाके मुझे जज बनना है, या फिर बाद में सपना मतलब सोची कब कि मुझे जज ही बनना है? क्लास 8 में मुझे ऐसा लगा था, मेरी इंग्लिश टीचर ने जज के बारे में बताया था। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, एक पोएम था वो, उसमें मैंने पढ़ा था। फिर मैं कोलकाता हाई कोर्ट में मैं इंटर्नशिप कर रही थी। वहाँ एक लेडी जस्टिस, ऑनरेबल लेडी जस्टिस को देख के मुझे लगा कि इनके जैसा बनना है। अच्छा, मतलब उनको देख के लगा। पहले आप ये भी बता रही थी कि पहले आपका इंजीनियर बनने का सपना था। जी जी जी, मेरी मम्मी तो बहुत ज़बरदस्ती मुझे फिटजी में एडमिशन कराने के लिए। मम्मी का सपना क्या था? मेरी मम्मी चाहती थी मैं इंजीनियरिंग करूं और मैं अच्छे पैकेज पे। मैं पापा क्या चाह रहे थे? पापा हमेशा सरकारी नौकरी अच्छा, चाहते थे। पापा का मतलब ध्यान हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ ही था, तो इसलिए पापा। अच्छा, पापा आपके करते क्या हैं? मेरे पापा बीएस ऑफिसर रहे हैं। अभी रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव। पापा का आपका सपना था कि बेटी को जज बनाना है। जी जी जी। लेकिन चाहते तो बीपीएससी में भी एसडीएम और इसके बाद में यूपीएससी में आईएएस बना सकते थे बेटी को, लेकिन जज ही बनाना क्यों चाह रहे थे? क्योंकि मैं बचपन में पढ़ती नहीं थी। अच्छा। मेरे पापा को लगा कि आईएएस, मुझे आईएएस ही मन था। मेरे पापा को लगा कि आईएएस मतलब कहा जाए बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है। और चूंकि मैं लॉ से भी थी, तो मेरे पापा बोले कि जुडिशरी करो, क्योंकि जुडिशरी का ऐसा एग्ज़ाम है जो लोगों को पता नहीं है। समाज के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को न्याय दिलाना, जो सबसे बड़ा सेवा होता है। पापा को आपको काफ़ी मतलब पसंद था ना, तो इसलिए पापा के सपने को पूरा करने के लिए आप आईएएस का सपना छोड़ के जज बन गई। जी जी जी। मैं मुझे जज, खुशी हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आज मैं इस मुकाम पे। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि भाई बेटियों को घर में रहना चाहिए, चूल्हा चौखट के अलावा बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप साबित कर रही है कि भाई अगर बेटियों को पढ़ने का मौका मिलता है तो बेटियां भी जो है समाज का नाम रोशन कर सकती है।
टॉप 20 में 16 लड़कियां हैं। उसी से समझ में आ जाएगा कि अगर लड़कियों को थोड़ा सा भी गाइडेंस और थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो लड़कियां बहुत ऊंचाई तक जा बहुत सकती ऊंचाई तक जा सकती है। अच्छा, आगे आपसे हम फिर बात करेंगे, लेकिन ये भाई साहब है, आपका क्या नाम हुआ? आयुष प्रकाश। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना से। पटना के रहने वाले हैं। पूरे बिहार भर में 28वां रैंक हासिल किए हैं, तो इसके लिए क्या पटना से ही तैयारी की है या फिर बाहर कहीं जाकर तैयारी कर रहे थे? तैयारी मैं पटना में रहकर ही कर रहा था, हालांकि मेरा कोचिंग ऑनलाइन था जो कि प्रयागराज में है। अच्छा जी। तो मतलब कैसे तैयारी की है? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में ही मतलब आप सफल हो गए? जी। ये तो बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पहला अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि निराश ना हो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ। मुश्किल से डरकर नौका पार नहीं होती। वाह, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मतलब लगातार कंटिन्यू अगर वो अपनी चीज़ों को लेकर फोकस करेंगे तो कभी हार नहीं होने वाली। जी ना? बिल्कुल। बाकी हमारे साथ मैम भी है। मैम, ये बताइए कि कैसे पढ़ाई आपकी, आपके पढ़ाए हुए बच्चे पहले ही प्रयास में जज बन गए? देखिए, बच्चों को तो हर शिक्षक अपने सभी बच्चों को एक समान पढ़ाता है, लेकिन बच्चों के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको आप कितने मतलब कि इच्छा कितने मतलब उसको क्या बोले शिद्दत से लेते हैं। तो ये मेरे दोनों बच्चों ने मेरी पढ़ाई हुई बातों को बहुत शिद्दत से लिया और एक स्ट्रैटेजी बना के उसे पढ़ा, पॉइंटर बना के पढ़ा। मेरे पढ़ाने के अलावा जो NCERT होती उसको इन्होंने अपना बेस बनाया और उस बेस को लेकर ये चले। तो इसी वजह से आपने जिन जिन चीज़ों को लेकर बोला उन सारे चीज़ों पर ये लोग फोकस किए और उसके बाद सफल हो गए। और इसलिए प्रथम प्रयास में ही इन्हें सफलता प्राप्त हुई। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन देख सकते हैं कि बिहार की बेटी ने कमाल किया है और पूरे बिहार भर में दूसरा रैंक जो है हासिल की है। कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट ही था। मतलब पहले ही प्रयास में आप सफल हो गए? बिल्कुल, बहुत ही कृपा थी भगवान की, मैं पहले प्रयास से अच्छा, सफल। एज कितना हुआ आपका? मेरा एज 26 साल है। 26 साल है। 26 साल के एज में खासकर देखा जाता होगा कि शादी को लेकर लड़कियों को जो है घर में काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। देखिए, मेरे समझ से शादी करना बुरी बात नहीं है। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, अगर आपके मन में समाज के लिए कुछ करना है, तो उसके प्रति सही में सीरियस होइए और उसके प्रति लग जाइए फिर। और अगर नहीं है, बहुत लोगों में ये चीज़ नहीं होती है, बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, वो क्षमता नहीं होती है, वो गलत बात नहीं है। तो फिर अच्छे से अच्छी जगह शादी करके और अच्छे से रहना चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि घर के लोग प्रेशर दे रहे हो कि नहीं बेटी का जो है शादी कर देना है? प्रेशर मुझे कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे घर वाले बोलते भी हैं कि अगर जज भी बन गई तो मैं 1-1.5 साल बाद ही तुम्हारी शादी करूंगा। अच्छा। तो मुझे प्रेशर तो नहीं हुआ पर्सनली। पापा मम्मी जो पसंद करेंगे उसी लड़के से शादी करेगी या फिर अपना कोई चॉइस है? मेरा अपना कोई चॉइस नहीं है। और अगर चॉइस होगा भी तो पापा मम्मी के सहमति से ही होगा। जो पापा मम्मी कहेंगे उस बात को आप मानेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बाकी ये बताइए कि सफलता के पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसका है? क्योंकि माँ बाप का भी होता है, गुरु का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे सपोर्ट मिला आपको? माँ बाप और मेरा छोटा भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। मेरा छोटा भाई वो NIT ट्रिची में पढ़ता है, तमिलनाडु। वो पल पल मुझे छोटी छोटी वीडियोस भेजता था यूट्यूब पे, ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करूँ। रात में अगर मुझे मन नहीं लगता था तो मैं उससे कॉल करके बात करती थी। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स मेघा, तेजस, अभिनव, वो तीनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरा जो फ्रेंड है अभिनव, वो UPSC क्रैक किया है, उसने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत सपोर्ट किया है। मतलब सारे फ्रेंड और इसके अलावा पेरेंट्स का भी साथ मिला और फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। मेरे भैया भाभी, मेरे मामा मामी, बुआ, फूफा जी, दादी लोग का साथ मिला ना। जी जी और जी। यही कारण है कि आज आप पूरे बिहार में जो है नाम रोशन कर रही जी हैं। जी जी। आज बहुत सारे लोग हैं जो पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाते, इसके बाद उन्हें लगता है कि भाई हमें तैयारी कुछ और चीज़ों का करना चाहिए। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेगी आप? असफलता है, अगर है तो उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई सुधार करो। वाह। मैंने यूपी में मैं जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दी थी, मैं 2 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, इससे पहले? हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत रोती थी। मैम के सामने भी मैं रोई थी। वो दिन मुझे याद है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान थी। एक समय था जब आप रो रही थी, पहली बार सफल नहीं हो पाई थी तो, लेकिन आज वो दिन याद आता है तो अभी भी आपको रोना आ जाता होगा?
बहुत ज़्यादा। आज भी वो लगता है कि मैं कहाँ मेरी में कमी रह गई, बट उससे मैं घबराई नहीं। मैम ने, मेरे घर वाले ने, सब ने मुझे बहुत समझाया। मैंने देखा कि मेरे से कहाँ कमी हुई और उस चीज़ को मैंने इस एग्ज़ाम में कोई कसर नहीं छोड़ी। और देखिए, मेरा 2 मार्क्स से यूपी का एग्ज़ाम रुका था और ये आज मैं 2nd रैंक पे खड़ी हूँ। आज सोची क्या है, मतलब कैसे अलग तरीके से आप काम करेंगे? मैं अलग तरीके से ऐसे काम करूंगी कि मेरे पापा को मैं अपना आइडल मानती हूँ। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैं जैसे उनको उनके कोर्ट लगती थी, वो जैसे ऑर्डर्स पास करते थे, मैं वैसे स्पीडी जस्टिस पे ध्यान दूंगी। मैं महिलाओं और स्पेशली मैं बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। उनको मैं जल्द से जल्द मैं जस्टिस देना खासकर चाहती कहा जाता है कोर्ट के बारे में कि जहाँ पर वो अगर चला जाता है केस, उसके बाद तारीख पे तारीख काफ़ी समय लगता है, लेकिन आप इसमें क्या कुछ सुधार करें कि जल्दी अगर कोई केस हो तो उसको जल्दी सब कुछ मतलब फैसला हो? जो नए क्रिमिनल लॉज भी आए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसमें स्पीडी जस्टिस पे काम होगा। बहुत ऐसी चीज़ें, वकीलों को इस पे ध्यान देना है, जो जजेस हैं उनको ध्यान देना है। न्याय व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तीनों को साथ मिलकर काम करना है। आपका क्या सोच है कुर्सी पे बैठने के बाद में? कोई खास सोच नहीं है। सबसे पहली बात कि अपने जो भी ड्यूटी है उसको मैं निष्ठापूर्वक मैं वहन कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। क्योंकि लॉ करने वालों की संख्या भी कम है। जो लोग लॉ, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मेरी मम्मी का ये कहना था कि लड़कियों को लॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि कोर्ट में लिटिगेशन में मेरी मम्मी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो हमेशा इंजीनियरिंग मेरे को कराना चाहती थी। बट ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है। लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कियाँ जज बन रही हैं, लड़कियाँ अच्छी वकील बन रही हैं। मेरे समझ से लॉ एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। और दूसरी ओर चूँकि मैं क्लैट से गई थी अपने कॉलेज, तो मैं अभी क्लैट वाक के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ करियर लॉन्चर में। पढ़ाती भी है आप? मैं पढ़ा भी रही थी। तो मैं उनको कंटिन्यूसली ये बात बोलती हूँ कि क्लैट लॉ एज अ करियर, एज अ फील्ड बहुत अच्छा है। और अगर आप लॉ चुनिए, आपको सरकारी नौकरी में जाना है, तो जुडिशरी से अच्छा ऑप्शन कुछ है ही नहीं। कोई अच्छा ओपन नहीं, ऑप्शन नहीं है। बहुत ही अच्छा है। समाज के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो जुडिशरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए, बाकी हमारे साथ अब अभी तक मिठाई उठाई खिलाए हैं कि नहीं? पापा मम्मी से मिली है कि अरे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ। अभी भी खिला रही हूँ। पापा मम्मी तो वेट ही मेरा कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, इसलिए आप काफ़ी मतलब देखिए, मैम जो है लगातार मैम के पास अभी पहुंची हुई थी और मैम जो है इन लोगों को कुछ सम्मान दे रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि सुकृति ने कहा था, कलम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, कलम से कोई ताकत। बड़ी कोई शक्ति है। कुछ मोटिवेशनल लाइनें बोलना चाहिए। कलम ही इन लोगों रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, बाकी हम बिहार के राजधानी पटना में थे। पता चला कि बिहार की बेटियां और बेटे ने कमाल किया, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों के पास जाके इनके इंटरव्यू को दिखाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का तैयारी करना नहीं चाहते हैं, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी मोटिवेट करेंगे होंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान देंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।